कोई मेरी ऊदी पर विश्वास कर लेता है तो सोचो वो ऊदी उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी दूर कर देती है। तो कोई कहीं किसी अन्य मजहब का, किसी अन्य चीज़ पर विश्वास करता है, किसी अन्य ग्रंथ पर, किसी अन्य श्लोक पर विश्वास कर लेता है, तो सोचो कि वो उसकी किस्मत, वो उसकी दुनिया बदल देती है। तो यहाँ बात कुछ और नहीं, केवल मात्र विश्वास की है कि वो शक्ति तुम्हारे साथ मौजूद है। तो सिर्फ विश्वास रखना है तुम्हें, और यदि विश्वास रखोगे ना तो ये एहसास ज़रूर करोगे कि वो सारी शक्ति एक ही है। यकीन मानो सारा सब कुछ तुम्हारे दिमाग का खेल है। तुम व्यस्त रहो, लगातार अपने काम में व्यस्त रहो, और खासकर उन लोगों के सामने अपनी व्यस्तता को प्रदर्शित करो जिनसे तुम ज़्यादा वार्तालाप करना नहीं चाहते। अभी तुम ना अपने मंत्रों की या फिर श्लोकों की परीक्षा मत लो कि वो काम कर रहे हैं या नहीं, वो काम करेंगे या नहीं। वो बिल्कुल काम कर रहे हैं। तुम केवल मात्र उन श्लोक को ध्यान से, मन से पढ़ते जाओ और अपनी पूजा जारी रखो, रुकने मत देना। तुम्हारी हाथों में यदि कोई कुछ लगाना चाहे ना तो मना कर देना। बिना जाने बिना समझे ऐसे ही कुछ भी अपने हाथों में लगाने नहीं देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। मेरी सेवा में तुम्हारी तरफ से कोई कमी नहीं है। मुझे कोई सेवा चाहिए ही नहीं, केवल भक्ति, केवल श्रद्धा, वही बहुत है मेरे लिए। बाकी तुम शौक से यदि कुछ भी करो ना तो वो पूरे तरीके से हर दिन होता रहे, ये मैं सुनिश्चित करवा दूंगा। ऐसा कोई काम मत करो जो तुम्हारा तुम पर से ही विश्वास को हिला दे, तुम्हारा तुम पर से ही विश्वास उठ जाए। ऐसे किसी काम को ना तुम्हें करना है, ना वैसे कार्यों में तुम्हें किसी का समर्थन करना है। तुम्हें यदि किसी से जान पहचान बढ़ाना है सिर्फ इसलिए कि तुम रिश्ता रखना चाहते हो तो बात ठीक है, तो तुम वो जान पहचान रखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर यदि ये काम तुम इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें उनके माध्यम से थोड़ा फ़ायदा मिल जाए, या फिर तुम उनके कारण तुम्हारी नौकरी या तुम्हारे भविष्य में तुम्हें कुछ अच्छा मिले, तो ये नियत रखो ही मत, क्योंकि मैं तुम्हें किसी से मांगने ही नहीं दूंगा। तुम्हें पता नहीं है अभी कितनी बड़ी खुशी तुम्हारे जीवन में आने जा रही, कितना बड़ा सुख आने जा रहा है। लेकिन अपनी खुशियों को बांटना, सबके साथ मिल बांट कर रहना, क्योंकि वो जो खुशियां हैं ना वो बांटोगे तो और बढ़ेंगी। उसे सिमटा कर मत रखना, लेकिन सही जगह पर बांटना, इस बात का भी ध्यान रखना। और फिर अभी होने दो ना, सब कुछ हो जाने दो, फिर देखो मैं कैसे तुमसे अपने पसंद के रंग के कपड़े भी सिलवाता हूँ। जो लोग शक कर रहे हैं ना उन्हें तो माफ़ कर दो, ये सब भी बंद हो जाने वाला है। मैं सारी गलत फहमियाँ एक ही बार पूरी तरीके से मिटा दूंगा। लेकिन यदि वो बार बार शक कर रहे हैं ना तो तुम ध्यान दो कहाँ, किस लिए और क्यों किया जा रहा है। कुछ ना कुछ तुम्हें भी समझ आएगा। और मुझे पता है कि ये शक धीरे धीरे रिश्तों को खोखला कर रहा है, लेकिन ये रिश्ते इतने भी कच्चे नहीं हैं कि ये टूट जाएंगे। ये समस्या जहाँ से शुरू हुई है ये वहीं से ख़त्म भी होगी, तुम देख लो। मुझे पता है कि तुम इस वक्त बहुत से दुख को छुपाए चल रहे हो, और बहुत जगह पर झूठ और दिखावा भी तुम्हें करना पड़ता है, सिर्फ अपने और अपने परिवार का इज्जत और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। इन्हीं कारणों से ये सब कर रहे हो, और ताकि समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा बनी रहे, उसे ठेस ना पहुंचे। मुझे पता है सब, और मैं भी इसमें तुम्हारी पूरी सहायता करता रहूंगा जब तक तुम वहां पर हो। फिर तो तुम्हें वहां से अलग हटना है, तुम वहां रहकर भी वहां नहीं रहोगे। फिर तुम्हारी अपनी दुनिया, तुम्हारी खुशियों का अपना कारण सब हो जाएगा। मुझे पता है कि तुमने बहुत दुख झेला है, अपने हिस्से से कहीं ज्यादा दुख। पता नहीं जाने कितने लोगों का दुख तुमने अकेले झेला है, सब पता है मुझे। तुम्हारी गलतियां ना होने पर भी तुम्हें ही दोष दिया गया है, या फिर खोज खोज कर तुम्हारी गलतियां निकालकर तुम्हें दोष दी जा रही है। लेकिन जो ऐसा कर रहा है ना, उसका क्या होगा और क्या नहीं होगा इस पर चिंतन तुम मत करो, वो सब मेरे हवाले छोड़ दो। हर कर्म के बदले एक और कर्म तैयार होता है, ये सृष्टि का नियम है। तो जैसी करनी वैसी भरनी।
तुम अपने मन में किसी के लिए कुछ मत रखो, तुम बस अपने काम को मन लगा कर करो। तुम्हें बहुत लोगों का आशीर्वाद, बहुत लोगों का साथ मिलेगा। कुछ गड़बड़ तो तुमने किया है, लेकिन वो किसी को पता नहीं चलेगा कि वास्तविकता में किसने किया है। इसलिए तुम निश्चिंत रहो, खुश रहो।